जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 144 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है रात के समय से, जहाँ पे दोस्तों ऊंची जात के लोग जो है भीमा के समाज वालों से कह रहे थे कि चल के उनके जो घर पे जानवर मरे हुए थे उनको साफ कर देने के लिए, वहाँ से हटा देने के लिए। लेकिन भीमा का दोस्तों अलग ही योजना था कि ऐसे ही हम अपना हक मांग सकते हैं। कई बार छीनने से हक नहीं मिलता है तो समझौता करने से हक जरूर मिल जाता है। इसीलिए आज हम वही करने वाले हैं। क्यों ना हम इन सब के बीच में जा कर के अपनी हक की बात करेंगे। दोस्तों, भीमा का ये योजना था कि ऊंची जात के लोग जो है बराबर हम लोगों को ऐसे ही मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत हमारी ही होती है। हमारे बिना वो कोई काम करते नहीं हैं, तो ऐसे हम लोग नहीं जी सकते हैं। बार बार मार खा ले और फिर उन्हीं के घर पे जाके काम करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि भीमा के समाज वालों को कैलासा बुआ और कलिका सिंह बहुत पीटे हुए थे, जिस वजह से ये बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। और दोस्तों, कैलासा बुआ कलिका सिंह की यही चाल थी कि अगर हम उनके समाज वालों को मारेंगे, भीमा के समाज वालों को, तो शायद भीमा जो है अपनी मासी की जो लड़ाई है वो ना लड़े, यहीं पे रोक दे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। भीमा तो भीमा है, भीमा अपनी मासी को न्याय जरूर दिला करके रहेगी, चाहे कलिका सिंह को सजा दिलवाए या कुछ भी करे। दोस्तों, भीमा को भी इस बात का पता है कि जो कुछ भी किया है बबीता के साथ वो सब ये कलिका सिंह ने किया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे ही सबूत मिलेगी तो जरूर कलिका सिंह को सजा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, वहाँ पे ननकू जो थे वो बार बार कह रहे थे कि भीमा तुम हम सबको भटकाओ नहीं, और हम लोग क्यों ना जाए काम करने, हम लोग जाएंगे काम करने। लेकिन दोस्तों, भीमा उन सबको मना करती है कि कोई यहाँ से काम करने नहीं जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे भीमा ये भी कहती है कि जब तक ये ऊंची जात वाले लोग लिखित में ये नहीं दे देते हैं कि हम आगे से तुम्हारे समाज वालों को कभी नहीं पीटेंगे, तब तक हमारे समाज के लोग उनके घर पे काम करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो ऊंची जात के लोग थे वो कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तुम्हें तो काम करना ही होगा, क्योंकि हम ऊंची जात वाले लोग हैं। अगर नहीं काम करोगे तो फिर से हम लोग तुमको पिटाई करेंगे। इसीलिए चलो आ जाना, साफ सफाई करके आ चले जाना। इतना कि ऊंची जात वाले लोग तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ननकू है वो बार बार कह रहे थे इनसे गया से चलने के लिए। लेकिन दोस्तों, भीमा सबको मना करती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, सबको मालूम चल जाता है कि ऐसे ऐसे जो ऊंची जात के लोग है कह के गया है। लेकिन भीमा भीमा उन सभी से कहती है कि आप लोगों के पास रात भर का समय है, आप लोग सोच लीजिए कि क्या आप ऐसे ही हमेशा मार खाते रहेंगे या फिर आज एक साथ लड़ लेंगे तो शायद कोई हल निकल जाए। तो इतना कह के भीमा चली जाती है घर के अंदर। वो बाकी के लोग जो है वो सोचते हैं कि क्या करना है ऊंची जात के लोगों के साथ हो। जिस तो दोस्तों, धर्मशिला जो है बबीता के बारे में ही सोच रही थी, उसी समय कलिका सिंह आते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुम बार बार बबीता के बारे में मत सोचो, पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, ऐसे रहो कि अब मैं दोबारा से वो गलती नहीं करूँ, किसी और के साथ ना जाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ ही पल बबीता के साथ बिताया है, बाकी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहना है। दोस्तों, धर्मशिला को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आप लोग भी जानते हैं वो भी डर रही थी, क्योंकि उनके जो पति है कलिका सिंह वो भी उनको बात बात पे पिटाई करते हैं, इसीलिए वो डर रही थी। और हाँ दोस्तों, इतना भी डरना नहीं चाहिए कि गलत को सहना पड़े। तो दोस्तों, ये सब होता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह के समय भीमा जो है एक बाबा साहब की जो किताब थी वो निकाल लेती है और अपने अम्मा से कह रही थी कि अम्मा, आज हम इस किताब पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम लोग अपने बबीता मौसी को इंसाफ दिला करके रहेंगे। वो दोनों माँ बेटी दोस्तों कसम खाती है कि बबीता को वो दोनों चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बबीता को न्याय दिला करके ही रहेंगी। जिसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद दोस्तों ये ननकू फिर से कहने लगते हैं कि मैं रात भर सोचा तो यही निकला है कि जिसको जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए, लेकिन हम लोगों को चलना चाहिए काम करने, क्योंकि ये हम लोगों का काम ही यही है, काम करके आ जाएंगे। दोस्तों, इतना कह के वो जैसे ही तैयार होते वैसे ही वहाँ पे भीमा आ जाती है और कहती है कि नहीं, पहले सुन तो लेते हैं कि सभी ने क्या
सोचा है। दोस्तों बारी बारी से भीमा सभी का बात सुनती है कि सब लोगों ने क्या सोचा है। दोस्तों वहाँ पे कुछ लोग जो थे कह रहे थे कि बाबू साहब बिना बात के हम लोगों को पीटते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम जो आ रहे थे रास्ते से तो बिना मतलब के ही बाबा साहब लोगों ने हमको पीट दिया। तो और भी कुछ लोग कह रहे थे कि एक मिर्ची की वजह से हम लोगों को पीट दिए। बहुत सारे जितने भी लोग थे वहाँ पर भीमा के समाज वाले सभी अपना अपना कारण बता रहे थे, क्योंकि उस समय भीमा नहीं थी लेकिन फिर भी सभी को पीटा गया था। अब किसी को भी पिटाई लगता है तो वो भीमा से जोड़ देते हैं कि भीमा जो कुछ भी करती है इस वजह से सभी को पिटाई लगता है। लेकिन दोस्तों ये नई बात नहीं थी। उन सब का कहना था कि बाबू साहब लोग हमको लोगों को पहले भी मारते थे। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत देर तक यही सारी बातें होती है, सभी की बात भीमा सुनती है, सभी की बात भीमा सुनती है। वहाँ पे मेवा भी कहते हैं कि आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगे क्योंकि मैं भीमा के बाबा हूँ और आप लोग इस बात को माने भी ना, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हर बार मार खाने से अच्छा क्यों ना है कि एक बार हम सब लोग साथ में ही लड़ लें। दोस्तों एक ननकू जो थे वो नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग थे भीमा के बात से सहमत थे। वो कह रहे थे जैसा भीमा कहेगी वैसा ही करेंगे। लेकिन जैसे ही ननकू वहाँ से जाने लगता है वैसे ही उनको एक आदमी जो है भीमा की समाज के वो कस के थप्पड़ लगा देते हैं, जिस वजह से वो वहीं पे रुक जाते हैं। और सभी कहते हैं कि हम भीमा के साथ हैं, भीमा जो करेगी वही सही होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ऊंची जात के लोग जो है बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि ये भीमा के समाज वाले अपने आप आएंगे उनके घर पे के जानवर फेंकने, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सबको ये भी लग रहा था कि हम लोग ऊंची जात वाले हैं तो वो लोग तो आएंगे ही और उनका तो काम है आना, क्योंकि सदियों से यही चल रहा है। हम लोग झुकते नहीं हैं क्योंकि हम लोग ऊंची जात के हैं। दोस्तों बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद भी जब वो देखते हैं कि नहीं आते वो सभी लोग, तो ये सब कहते हैं कि चल के हम देखते हैं कि आखिर रात भर छोटी जात के लोग क्या फैसला किया है जो अभी तक नहीं आया है। और मेरे घर पे जो है लड़के वाले आने वाले हैं तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद वो सभी भीमा के मोहल्ले में चल देते हैं। उनके साथ कैलासा बुआ भी आने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब कलिका सिंह तैयार होते हैं तो कैलासा बुआ कलिका सिंह को मना कर देते हैं कि तुम कलिका मत जाओ। अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो फिर से सभी को गुस्सा आएगा, तुम्हें देख करके सबको बबीता का याद आ जाएगा और गुस्सा आएगा तो फिर से वो नया बवाल जो है बखेड़ा कर देगा, इसीलिए तुम वहाँ पे जाओ ही मत। दोस्तों जिसके बाद वहाँ पे भी संपन्न आते हैं ताली बजाते हुए और समर कहने लगते हैं कि आज मैंने देख लिया कुकर्म जो है इंसान को शेर में से बिल्ली बना देता है और ये आज तो मैं ये साबित हो गया। तो दोस्तों कलिका सिंह और कैलासा बुआ तो बहुत हैरान होते भी है और उनकी बात से बराबर वो तो चिढ़ते भी है। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो गई है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।